आज एक नई बात और मुझे समझ आई कि 11-12 साल ज्ञान सुना, इतनी मेहनत मशक्क़त की, क्योंकि चारों तरफ शोर ही इतना ज़्यादा था कि भाई भगवान आ गया, भगवान आ गया। अगर देखा जाए तो बहुत टाइम भगवान के पीछे खराब हुआ या सही हुआ, ये तो समय बताएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि 88 साल के बावजूद भी जैसा ज्ञान को समझा, जितना मुझे समझ आया, 88 साल हो गए ज्ञान को चलते हुए। और अब लगभग अगर देखें कि परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, लेकिन बात का क्लैरिफाई या प्रैक्टिकल रूप से इस दुनिया का बाप कौन है, ये चारों तरफ देखने के बावजूद भी अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो छाती ठोक कर के ये कह रहा हो कि आओ भाई, ये बैठे भगवान जी और आकर के मिल लो। ये चीज़ आज भी देखने को नहीं मिल रही है। और जितना अध्ययन करता जा रहा हूँ ज्ञान का, तो बुद्धि में बातें तो आएंगी, क्योंकि कल को किसी को बतावेंगे तो दुनिया पूछेगी भी। एक हम ही समझदार नहीं है इस दुनिया में, और भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं। और कल जैसे मेरी बुद्धि में बात जैसे आई, तो मैं सीधी सी बात थी, मैं पूछे तक भी दुनिया भी जानना चाहेगी। और हम हरियाणा के ठेठ मोटी बुद्धि के हैं, सीधे तरीके से तो बात हमें समझ में आती है, सीधी सी बात करते हैं, सीधी बात समझते हैं और सीधे तरीके से ही काम निकालते हैं। तो पता नहीं लोग क्या क्या समझ रहे हैं, सबके अब अपनी सोच है। लेकिन आज फिर एक नई बात बुद्धि में आई है। पहली बात तो मैं इस बात में कोई डिफरेंस नहीं करता, ब्रह्मा कुमारी, एडवांस पार्टी, पीबीके, बीके, ये सब, और सब ने अपना ढंग बना लिया है कि भाई वो अगर हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो ज्ञान पर सबका अधिकार है, भगवान पर भी सबका अधिकार है। तो कोई ज्ञान का अहंकार ना करे कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। परमपिता परमात्मा ने सबको एक साथ और एक बराबर ही पढ़ाया था। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि 9 धर्म, फिर उसके बाद मठ, पंथ, संप्रदाय, ये अलग रह गए। तो वो भी शूटिंग यहाँ हो रही है। कुछ कुछ तो ज्ञान मुझे भी समझ आ रहा है, और जितना समझ में आता जा रहा है सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो लगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत से भाई कमेंट करके उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे भगवान के बच्चे हो करके कम से कम संयम रखो, अपने आप को कंट्रोल करो। अगर महाभारती करनी है तो पाकिस्तान बॉर्डर भेज दूं? ज्ञान में आए हो, भगवान का अनुसरण कर रहे हो, सौर की स्थापना करने का इतना बड़ा अपने आप को ट्रस्टी समझते हो, और उसके बावजूद दुशासन वृत्ति, दुर्योधन वृत्ति के पावर और पैसे का नशा दिखा करके सबका मुंह बंद कर देंगे, ऐसा गलत आते हैं। तो आज मंथन करते करते एक बात फिर बुद्धि में आई कि ब्रह्मा तो 4 या 5 गाए जाते हैं। अब 4 और 5 ब्रह्मा गाए जाते हैं, और कहा भी जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा जाता है कि नहीं साथियों? दुनिया मानती है इस बात को। अब मैं बोल रहा हूँ अपनी बुद्धि से, जो समझ आ रहा है जितना भी, दुनिया तो पूछती है ना, हर हज़ारों % पूछती है। अब आपकी तरफ मेरे से ये तो नहीं कहा जाएगा कि मधुबन आ जाओ, बड़े भाइयों से मिल लो, बड़ी दादियों से मिल लो, वहाँ बात कर लो। मेरे से ये तो कहा नहीं जाएगा। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, मैंने भी 4 शब्द पढ़े हैं इस दुनिया के। तो जब वेद शास्त्रार्थ, दुनिया में इतने लोग पढ़े लिखे हैं, दुनिया भर का भक्ति मार्ग में इतने कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जवाब तो देना होगा, समझाना तो पड़ेगा। बगैर समझाए कोई मान जाएगा? मतलब आप जो कहे तो सत्य, और ना कहे तो कान में उंगली दे लें। तो ये तो ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान का मतलब होता है समझना और समझाना। तो इतना अहंकार ना करें मेरे भाई। भगवान आए हैं, सबके बाप हैं, सबको मिलने का मौका चाहिए।
तो आज एक बात का और सॉल्यूशन करें कि ब्रह्मा 4 और 5 गाए जाते हैं और कहा भी जाता है क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये सब गुरु बताए। लेकिन गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन 4-5 ब्रह्माओं में से एक मुख्य ब्रह्मा कौन सा है? दादा लेखराज तो चौथे नंबर का ब्रह्मा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा और समझा। अगर कोई समझदार भाई हो तो समझावे कि तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है, वो परम ब्रह्म जिसको कहें वो कौन है। अगर आप लोगों को बात समझ आ रही हो तो दुनिया में से जैसे मुरलियाँ बता रही हैं करोड़ों में से कोई, और कोई में से भी कोई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जो इकट्ठे हुए हैं उनमें से कोई ये समझावे कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज चौथे नंबर के ब्रह्मा हैं, तो पहले नंबर का कौन, दूसरे नंबर का कौन, तीसरे नंबर का कौन, चौथे नंबर का ब्रह्मा बाबा और 5वें नंबर का ओम राधे मम्मा। ये तो बात मुझे भी समझ आ गई। लेकिन आप सभी ज्ञानी जनों से उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से या कमेंट करके ये बात समझाएं कि अव्वल नंबर परम ब्रह्म कौन है। क्योंकि मत योनि महत ब्रह्म तस्मै गर्भम ददाम्य हम, गीता में ऐसा है। और हम हरियाणा के आदमी हैं भाई, जितना ज्ञान लोग बाकी इकट्ठा करते हैं इतना तो जब हम पैदा होते हैं ना, इतना तो पैदाइशी आ जाता है। तो वेद शास्त्रों का ज्ञान हरियाणा से ज़्यादा आप लोग ग्रहण नहीं कर पाओगे। लेकिन मेन बात है कि हरियाणा मतलब हरि का आना। हम हरियाणा वासी तो भगवान के पीछे पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो फिर अपनी ट्रेली में बिठा के ले आ करें, फिर भगवान का परिणाम छोड़ा ना करते। तो इसलिए बुरा ना माने, और मानना तो मान लियो, लेकिन कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। भगवान के घर में रहते हो, भगवान का गुणगान करते हो, और इस बात का उत्तर जरूर दें कि परम ब्रह्म कौन है। 2 ब्रह्मा तो मुझे समझ में आ गए, दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा। लेकिन इससे ऊपर 3 और भी हैं, और उसमें से अव्वल नंबर का परम ब्रह्म कौन है उसका नाम बताएं मुझे, एक बार समझाएं इस बारे में।